और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ट्रक ड्राइवर की बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे दोस्तों, मैं 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के बहुत करीब हूं। चलो इसे पूरा करते हैं। मैंने समुदाय टैब में भी पोस्ट किया है, इसलिए अपने सवाल वहां छोड़ दें। मैं आने वाले Q&A वीडियो में उन सभी के जवाब दूंगा। आपसे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैंने हमेशा रात की शिफ्टों से नफरत की है, खासकर जब बात मोजावे रेगिस्तान से हो। वो अंधेरा, वो सन्नाटा, वो खौफनाक सड़कें, मानो ये सब मिलकर किसी को पागल बनाने पर आमादा हूं। ये साल 2017 था। मैं अपना 18 व्हीलर चला रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी रेगिस्तान की काली चादर पर एक छोटी सी रेखा खींच रही थी। अचानक सूरज उगने में बस 1 घंटा बचा होगा, मैंने सड़क के बीच में एक लाल फोर्ड फ्यूजन देखी। उसकी 1000 लाइटें जल रही थीं और यात्री का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने गाड़ी रोकी और फोर्ड के पास गया। कार खाली थी, चाबी इग्निशन में थी, लेकिन ट्रंक जाम था। मैंने ट्रंक खोलने की कोशिश की, तभी एक गोली की आवाज आई। मैं घबरा गया और पीछे मुड़ा। वहां एक आदमी खड़ा था, हाथ में राइफल और फावड़ा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी सेमी को तेजी से चला दिया। वह आदमी फोर्ड में मेरे पीछे लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पीछे देखा तो उसने मुझे ओवरटेक कर लिया। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। वह आदमी मेरे पीछे ही लगा रहा। मुझे लगा कि अब मेरी जान जाएगी। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। वह आदमी भाग गया। पुलिस ने मेरा पीछा किया और मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई, लेकिन पुलिस ने उस आदमी का पीछा नहीं किया। उस रात के बाद से मैं रात में रेगिस्तान से गुजरने से डरता हूं। मुझे नहीं पता कि वह आदमी कौन था और वह क्या करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि वह एक खतरनाक आदमी था। वह रात मेरे जीवन की सबसे बुरी रातों में से एक थी। पुलिस के जाने के बाद अकेलेपन का एक अजीब सा डर मुझ पर छा गया। मैंने अपनी सेमी को फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ पर सांस ले रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर मैंने पीछे देखा और फिर से कुछ नहीं। लेकिन यह महसूस करना बंद नहीं हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मुझे अंधेरे में देख रही हैं। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक आवाजें ही सुनाई दी। मैंने खिड़की खोली। उम्मीद थी कि हवा मुझे शांत करेगी, लेकिन हवा भी अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह मेरी पीछे ही है। मैंने ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। मैं डर गया था, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे की लाइटें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। मैं घबरा गया और गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ पाता, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के नीचे कुछ है। मैं उतर कर देखने गया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैं वापस ट्रक में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं डर गया था, लेकिन मैं सो नहीं सकता था। मैं बस इतना चाहता था कि सुबह हो जाए। सुबह होने में अभी भी कुछ घंटे थे और मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें खोली और फिर से पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह वहां है, अंधेरे में छिपा हुआ, मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अब क्या करूं? मैं नहीं जानता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मुझे यहां से निकलना है, लेकिन कैसे? मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बाहर का अंधेरा और सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। मैंने साइड मिरर में देखा, फिर पीछे, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी मुझे यकीन था कि कोई मुझे देख रहा है, अंधेरे में कहीं से। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिर्फ स्टैटिक ही सुनाई दिया। मैंने इसे जोर से किया। उम्मीद थी कि शोर मुझे सुरक्षा का एहसास दिलाएगा, लेकिन इसके बजाय एक धीमी खुरदरी आवाज आई, जैसे कोई दूर से मुझे पुकार रहा हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से चलाने लगा।
मैं रेगिस्तान के बीचों बीच था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं सिर्फ आगे बढ़ सकता था, भले ही मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने पीछे देखा और फिर एक बार फिर मैं ठिठक गया। सड़क पर मेरे ठीक पीछे एक काली छाया थी, एक आदमी की तरह, लेकिन यह कोई आदमी नहीं था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने ब्रेक लगाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरी गाड़ी उस छाया से टकरा गई। मेरा सिर स्टीयरिंग व्हील से टकराया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो मैं अस्पताल में था। मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन मेरे दिमाग में और भी ज्यादा दर्द था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं एक दुर्घटना में शामिल था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अकेले कमरे में था। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन मैं उस छाया को देख सकता था। मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं डर गया था, लेकिन मैं अब अकेला नहीं था। वह मेरे साथ था और मैं जानता था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने अपनी आंखें खोली और वहां खिड़की के पास खड़ी थी एक काली छाया मुझे देख रही थी। अस्पताल की 4 दीवारों के बीच बंद मैं एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था। हर कोने में मुझे उस काले साए की झलक दिखाई देती थी। डॉक्टरों की दवाइयां मेरे शरीर को तो ठीक कर रही थी, लेकिन मेरा मन तो पहले से कहीं ज्यादा बीमार हो रहा था। रातें सबसे बुरी होती थीं। अंधेरे में उसका रूप और स्पष्ट हो जाता था। वो मेरे बिस्तर के पास आता, मेरा नाम पुकारता, एक ऐसी आवाज में जो किसी बच्चे और बूढ़े की मिली हुई सी लगती थी। कभी कभी वो हंसता भी था, एक खालीपन भरी हंसी जो रूह तक कंपा देती थी। मैंने डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन वो सिर्फ मुझे पागल समझते थे। मैंने नर्सों से कहा, लेकिन वो डर गईं। मैं अकेला था, सचमुच अकेला, उस काले साए के साथ। एक रात हिम्मत जुटाकर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तू कौन है? मुझे छोड़ दे, मैंने धीरे से कहा। जवाब में सिर्फ खिड़की का कांच कांपा और एक ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। अब मैं जानता था, ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसकी दुनिया हमारी समझ से परे थी। और वो मुझे चाहता था, किसी तरह से, किसी अज्ञात मकसद से। हर रात मेरी नींद उस काले साए के खौफ से उड़ जाती। मैं अब सोना नहीं चाहता था, क्योंकि नींद के आने का मतलब था उसके करीब जाना। एक दिन खिड़की के बाहर एक काली चिड़िया आई। वो मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरी पीड़ा समझ रही हो। फिर वो उड़ गई, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। उसके बाद से मैं हर रात उस चिड़िया का इंतजार करता हूं, उम्मीद में कि वो मुझे उस काले साए से छुटकारा दिलाने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन रातें बीतती जा रही हैं और वो चिड़िया वापस नहीं आई, और वो साया, वो हर रात थोड़ा और करीब आ रहा है। अब अस्पताल की 4 दीवारें भी मुझे कैद नहीं कर सकती थीं। वो साया हर जगह था, मेरी सांसों में, मेरी छाया में। डॉक्टरों की दवाएं अब बेकार हो चुकी थीं, वो सिर्फ मेरी पीड़ा को बढ़ा रही थीं। एक रात एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर धीरे धीरे एक कराहती हुई आवाज सुनाई दी, मेरी ही आवाज, लेकिन किसी और की जुबान से। वो साया मेरे बिस्तर के पास आया, मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बर्फ से भी ठंडी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसके साथ उड़ने लगा, अस्पताल की छत से होते हुए सीधे काले आसमान की ओर। नीचे जमीन एक काली धब्बा लग रही थी। डर से मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैं फिर से जागा तो मैं एक सुनसान रेगिस्तान में था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी मुझे डरा रही थी। मेरे सामने वो साया फिर से खड़ा था, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। वो एक विशाल काय काला दरिया बन गया था, जिसकी लहरें मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मैं भागने लगा, लेकिन जितना मैं दौड़ता वो उतना ही करीब आता जाता था। थक हार कर मैं रुक गया और उस काले दरिया में समा गया। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और फिर कुछ नहीं। अंधेरे में डूबे मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं, एक दुनिया जहां सिर्फ खौफ और अकेलापन था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन हवा में कोई हवा ही नहीं थी, बस एक खालीपन, एक सुनसानपन। तभी दूर से एक आवाज आई, एक बच्चे की सी, लेकिन उसमें एक बुढ़ापे की गहराई भी थी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और साथ ही एक ठंडी हवा भी चलने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली और वहां खड़ा था वो ही साया, लेकिन अब वो एक बच्चे के रूप में था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खालीपन। उसकी आंखें
दो काले गड्ढे मुझे घूर रही थीं। वो मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम अब हम में से हो गए हो। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मैं भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। मैं बस खड़ा रहा, उस बच्चे की नजरों में डूबता जा रहा था। तभी आसमान में एक सितारा टूटा और उसकी रोशनी ने उस बच्चे को ढक लिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं वापस अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर मेरे आसपास थे, वो मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा लेकिन उनकी आंखों में वही कालापन था जो उस बच्चे की आंखों में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से वो रेगिस्तान दिखाई दिया, वो बच्चा और वो काला दरिया। मैं अब नहीं जानता कि मैं कहां हूं, सच में कहां हूं। क्या ये सपना है या ये सच है? और अगर ये सच है तो क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? अंधेरा फिर से घिर रहा है और इस बार मुझे लगता है ये हमेशा के लिए है। अस्पताल की सफेद दीवारें अब मुझे कब्र की तरह लगने लगी थी। डॉक्टरों की दवाइयां बेकार हो चुकी थीं, वो सिर्फ मेरी पीड़ा को बढ़ा रही थी। रातें सबसे बुरी होती थीं जब वो साया, वो बच्चा मेरे सपनों में आता। वो मुझे रेगिस्तान ले जाता, उस काले दरिया के किनारे जहां से कोई वापसी नहीं होती। एक रात कुछ अलग हुआ। वो बच्चा मेरे सपने में नहीं आया बल्कि मेरे कमरे में खड़ा था। वो वहीं था लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं जैसे दो जलते हुए कोयले। उसके हाथ में एक काली धुंध जैसी चीज थी जो धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रही थी। मैं डर गया, चीखने लगा लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वो धुंध मेरे शरीर को ढकने लगी और मैं उसमें समाता जा रहा था। अचानक एक तेज रोशनी हुई और मैं फिर से अंधेरे में था, लेकिन इस बार अंधेरा अलग था। ये एक खालीपन था जहां कुछ भी नहीं था, ना समय, ना जगह, ना ही मैं। फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, एक महिला की आवाज, लेकिन बहुत दूर से। वो मुझे बुला रही थी लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा, डर के साथ, लेकिन उम्मीद भी थी। वो आवाज करीब आती जा रही थी और साथ ही एक रोशनी भी दिखाई देने लगी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक दिया था। उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी और उसमें एक गहरी समझ थी। वो बोली, डर मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। लेकिन तभी वो बच्चा फिर से दिखाई दिया, इस बार और भी बड़ा और खतरनाक। वो महिला की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से दिया छीन लिया। अंधेरा फिर से छा गया और मैं अकेला रह गया उस काले साए के साथ। क्या होगा अब? क्या वो महिला मुझे बचा पाएगी या मैं हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाऊंगा? अंधेरे में डूबे मैं सिर्फ उसकी सांसें सुन सकता था, उस बच्चे की जो अब एक दानव बन चुका था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। मैंने कोशिश की आवाज निकालने की, मदद पुकारने की, लेकिन मेरी जुबान सूख चुकी थी। मैं बस खड़ा रहा, डर से जड़ हो गया। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, दूर से, बहुत दूर से। वो वही रोशनी थी जो उस महिला के पास थी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी और साथ ही एक मंत्र जैसी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी, लेकिन वो बच्चा भी मेरे पीछे था। वो मुझे खींच रहा था अंधेरे की ओर। मैं दोनों के बीच फंस गया था, जीवन और मौत के बीच। एक तरफ रोशनी, उम्मीद, और दूसरी तरफ अंधेरा, मौत। मैंने तेजी से उस रोशनी की तरफ दौड़ा, लेकिन वो बच्चा भी मेरे पीछे दौड़ रहा था। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा था। फिर एक अचानक मोड़ आया और मैं उस रोशनी के अंदर आ गया। एक तेज चमक के बाद मैं एक खूबसूरत बगीचे में था, फूलों की खुशबू से भरे हुए। मैंने पीछे देखा, लेकिन वो बच्चा गायब था। मैं अकेला था, लेकिन इस बार अकेलेपन का डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। मैं बगीचे में घूमने लगा, हर कदम पर खुशी का एहसास हो रहा था। लेकिन फिर एक हल्की सी आहट सुनाई दी और मैं घूम गया। वहां खड़ा था वो बच्चा, लेकिन अब वो एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें अब भी वैसे ही काली थीं। वो मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कान, और बोला, तुम अभी सुरक्षित हो, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। और फिर वो गायब हो गया और बगीचा अंधेरे में डूब गया। क्या होगा अब? क्या वो बच्चा वापस आएगा या ये बगीचा भी सिर्फ एक भ्रम है? बगीचे की शांति धीरे धीरे छूटने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई
और पेड़ों की पत्तियां कांपने लगीं। मुझे लगा जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा है। मैं घूमने लगा, बगीचे के हर कोने को देखने लगा। कुछ तो गलत था, ये शांति असली नहीं लग रही थी। फिर एक पेड़ के पीछे मैंने उसे देखा, उस बच्चे को। अब वो एक और बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही काली थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक मुस्कान। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए थे। तभी बगीचे के बीचों बीच जमीन कांपने लगी। एक दरार पैदा हुई और उससे काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं तेजी से फैल रहा था और मैं उसमें समाता जा रहा था। मैंने आखिरी बार उस बूढ़े को देखा, वो भी उस धुएं में खो रहा था। फिर सिर्फ अंधेरा। जब मैं फिर से जागा तो मैं अस्पताल में था। वही कमरा, वही सफेद दीवारें, लेकिन कुछ अलग था। इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक खालीपन था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक काला बादल था, जिसका आकार एक बच्चे जैसा था। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बुला रहा है। मैं खिड़की के पास गया और उस बादल की तरफ देखा। एक आवाज आई, वही बच्चा था, लेकिन अब उसकी आवाज एक गूंज जैसी थी। उसने कहा, तुम अब हम में से हो। मैंने उस बादल की तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर एक और। क्या होगा आगे? क्या मैं उस बादल में समा जाऊंगा या कुछ और होगा? मैंने उस काले बादल की ओर एक कदम बढ़ाया, दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ। वो बादल अब और भी बड़ा हो गया था और उससे एक ठंडी हवा चलने लगी थी। हवा में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच रहा था, जैसे एक चुंबक लोहे को खींचता है। मैंने आखिरी बार अस्पताल के कमरे को देखा। सफेद दीवारें, खाली बिस्तर, सब कुछ धुंधलाने लगा। फिर मैं उस काले बादल में समा गया। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा। फिर धीरे धीरे एक रोशनी दिखाई दी, लेकिन ये वो रोशनी नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी। ये एक लाल रोशनी थी, जैसे आग की लपटों की। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ा, डर के साथ, लेकिन साथ ही एक उत्सुकता भी थी। जब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा एक विशालकाय आग का गोला था और उसके बीच में एक काला साया, वो ही बच्चा, लेकिन अब वो एक राक्षस जैसा दिख रहा था। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कान, और बोला, स्वागत है मेरे साथ। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए थे। मैं उस आग के गोले में खींचा जा रहा था और मुझे पता था इस बार वापसी नहीं होगी। आग ने मुझे घेर लिया और मैं उसमें जलने लगा, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि एक सुकून सा महसूस हो रहा था। फिर कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। क्या ये अंत है या ये एक नई शुरुआत? मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि अब मैं अकेला नहीं हूं। मैं उस अंधेरे का हिस्सा बन गया हूं और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अंधेरे में डूबे मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं, एक दुनिया जहां सिर्फ खौफ और अकेलापन था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन हवा में कोई हवा ही नहीं थी, बस एक खालीपन, एक सुनसानपन। तभी दूर से एक आवाज आई, एक बच्चे की सी, लेकिन उसमें एक बुढ़ापे की गहराई भी थी। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और साथ ही एक ठंडी हवा भी चलने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली और वहां खड़ा था वो ही साया, लेकिन अब वो एक बच्चे के रूप में था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस खालीपन। उसकी आंखें, दो काले गड्ढे, मुझे घूर रही थी। वो मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम अब हम में से हो गए हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपके हुए थे। मैं बस खड़ा रहा, उस बच्चे की नजरों में डूबता जा रहा था। तभी आसमान में एक सितारा टूटा और उसकी रोशनी ने उस बच्चे को ढक लिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज रोशनी हुई और जब मेरी आंखें खुली तो मैं वापस अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर मेरे आसपास थे, वो मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में वही कालापन था जो उस बच्चे की आंखों में था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से वो रेगिस्तान दिखाई दिया, वो बच्चा और वो काला दरिया। मैं अब नहीं जानता कि मैं कहां हूं, सच में कहां हूं। क्या ये सपना है या ये सच है? और अगर ये सच है तो क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? अंधेरा फिर से घिर रहा है और इस बार मुझे लगता है ये हमेशा के लिए है। अस्पताल की सफेद दीवारें अब मुझे कब्र की तरह लगने लगी थीं। डॉक्टरों की दवाइयां बेकार हो चुकी थीं।
वो सिर्फ मेरी पीड़ा को बढ़ा रही थी। रातें सबसे बुरी होती थीं जब वो साया, वो बच्चा मेरे सपनों में आता। वो मुझे रेगिस्तान ले जाता, उस काले दरिया के किनारे जहां से कोई वापसी नहीं होती। एक रात कुछ अलग हुआ। वो बच्चा मेरे सपने में नहीं आया, बल्कि मेरे कमरे में खड़ा था। वो वहीं था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। उसके हाथ में एक काली धुंध जैसी चीज थी जो धीरे धीरे मेरे पास बढ़ रही थी। मैं डर गया, चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वो धुंध मेरे शरीर को ढकने लगी और मैं उसमें समाता जा रहा था। अचानक एक तेज रोशनी हुई और मैं फिर से अंधेरे में था, लेकिन इस बार अंधेरा अलग था। ये एक खालीपन था जहां कुछ भी नहीं था, न समय, न जगह, न ही मैं। फिर धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी, एक महिला की आवाज, लेकिन बहुत दूर से। वो मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा, डर के साथ, लेकिन उम्मीद भी थी। वो आवाज करीब आती जा रही थी और साथ ही एक रोशनी भी दिखाई देने लगी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक दिया था। उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थीं और उसमें एक गहरी समझ थी। वो बोली, डर मत, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। लेकिन तभी वो बच्चा फिर से दिखाई दिया, इस बार और भी बड़ा और खतरनाक। वो महिला की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से दिया छीन लिया। अंधेरा फिर से छा गया और मैं अकेला रह गया उस काले साए के साथ। क्या होगा अब? क्या वो महिला मुझे बचा पाएगी या मैं हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाऊंगा? अंधेरे में डूबे मैं सिर्फ उसकी सांसें सुन सकता था, उस बच्चे की जो अब एक दानव बन चुका था। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। उसकी आंखें दो जलते हुए कोयले की तरह चमक रही थीं। मैंने कोशिश की आवाज निकालने की, मदद पुकारने की, लेकिन मेरी जुबान सूख चुकी थी। मैं बस खड़ा रहा, डर से जड़ हो गया। तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, दूर से, बहुत दूर से। वो वही रोशनी थी जो उस महिला के पास थी। वो धीरे धीरे करीब आ रही थी और साथ ही एक मंत्र जैसी आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उम्मीद की एक किरण मेरे दिल में जगी, लेकिन वो बच्चा भी मेरे पीछे था। वो मुझे खींच रहा था अंधेरे की ओर। मैं दोनों के बीच फंस गया था, जीवन और मौत के बीच। एक तरफ रोशनी, उम्मीद, और दूसरी तरफ अंधेरा, मौत। मैंने तेजी से उस रोशनी की तरफ दौड़ा, लेकिन वो बच्चा भी मेरे पीछे दौड़ रहा था। हम दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा था। फिर एक अचानक मोड़ आया और मैं उस रोशनी के अंदर आ गया। एक तेज चमक के बाद मैं एक खूबसूरत बगीचे में था, फूलों की खुशबू से भरे हुए। मैंने पीछे देखा, लेकिन वो बच्चा गायब था। मैं अकेला था, लेकिन इस बार अकेलेपन का डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। मैं बगीचे में घूमने लगा, हर कदम पर खुशी का एहसास हो रहा था। लेकिन फिर एक हल्की सी आहट सुनाई दी और मैं घूम गया। वहां खड़ा था वो बच्चा, लेकिन अब वो एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था। उसकी आंखें अब भी वैसे ही काली थीं। वो मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कान, और बोला, तुम अभी सुरक्षित हो, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। और फिर वो गायब हो गया और बगीचा अंधेरे में डूब गया। क्या होगा अब? क्या वो बच्चा वापस आएगा, या ये बगीचा भी सिर्फ एक भ्रम है? बगीचे की शांति धीरे धीरे छूटने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई और पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा है। मैं घूमने लगा, बगीचे के हर कोने को देखने लगा। कुछ तो गलत था, ये शांति असली नहीं लग रही थी। फिर एक पेड़ के पीछे मैंने उसे देखा, उस बच्चे को। अब वो एक और बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही काली थीं। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, मुस्कुरा रहा था, एक खौफनाक मुस्कान। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जड़ हो गए थे। तभी बगीचे के बीचों बीच जमीन कांपने लगी। एक दरार पैदा हुई और उसे काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं तेजी से फैल रहा था और मैं उसमें समाता जा रहा था। मैंने आखिरी बार उस बूढ़े को देखा, वो भी उस धुएं में खो रहा था। फिर सिर्फ अंधेरा। जब मैं फिर से जागा तो मैं अस्पताल में था, वही कमरा, वही सफेद दीवारें, लेकिन कुछ अलग था। इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक खालीपन था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक काला बादल था, जिसका आकार एक बच्चे जैसा था। वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बुला रहा है। मैं खिड़की के पास गया
और उस बादल की तरफ देखा। एक आवाज आई। वो ही बच्चा था, लेकिन अब उसकी आवाज एक गूंज जैसी थी। उसने कहा, तुम अब हम में से हो। मैंने उस बादल की तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर एक और। क्या होगा आगे? क्या मैं उस बादल में समा जाऊंगा या कुछ और होगा? अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और एक नर्स अंदर आती है। वो मुझे देखती है, लेकिन उसकी आंखें भी वैसी ही काली हैं जैसे उस बच्चे की। वो मुस्कुराती है, एक खौफनाक मुस्कान, और कहती है, आपका समय हो गया है। नर्स की काली आंखें मुझे घूर रही थीं और उसमें एक अजीब सी खालीपन था। मैं डर गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सा साहस भी जगा मुझ में। मैंने नर्स की आंखों में देखा और फिर उसके पीछे की दीवार पर। वहां एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर की धूप आ रही थी। मैंने एकदम से खिड़की की तरफ दौड़ा और उसे बाहर कूद गया। मैं नीचे गिरा, लेकिन दर्द नहीं हुआ। जब मैं उठा तो मैं एक खूबसूरत घाटी में था। हरी भरी घास, रंग बिरंगे फूल और एक साफ नीली आकाश। मैंने पीछे देखा, अस्पताल गायब था। उसकी जगह पर एक विशालकाय पेड़ था। मैंने पेड़ की तरफ देखा और उस पर एक चिड़िया बैठी थी, वही चिड़िया जो मैंने अस्पताल में देखी थी। चिड़िया ने मुझे देखा और गाना शुरू किया, एक सुंदर मधुर गाना। मैं उस गाने में खो गया और मुझे लगा जैसे मेरा मन शांत हो रहा है। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी, एक उज्जवल रोशनी जो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। जब वो मेरे पास पहुंची तो मैंने देखा एक औरत खड़ी थी, वही औरत जिसे मैंने सपने में देखा था। उसने मुझ पर हाथ रखा और मैं एक शांति की दुनिया में चला गया। वहां कोई डर नहीं था, कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ प्यार और सुकून था। मैं अब उस दुनिया में रहता हूं, एक दुनिया जहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मैं कभी कभी उस चिड़िया को देखता हूं जो मुझे इस दुनिया में लाई थी, और कभी कभी मैं उस औरत को देखता हूं जो मेरी रक्षा करती है। मैं अब उस काले साए से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सुरक्षित हूं। मैं उस दुनिया में रहता हूं जहां सिर्फ प्यार और खुशी है, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कहानी खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक